ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਨਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਚੋਂ ਨੇ। मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ कि जिन्होंने गुरु साहब की बड़ी सेवा की है। जो मक्खन शाह जी है, मक्खन शाह लुबाना के बारे में सभी को पता ही है। आप महाराष्ट्र कैसे पहुंच गए आप? देखिए, और क्योंकि इतने बड़े व्यापारी थे और आप भी क्या महाराष्ट्र के बड़े व्यापारियों में आते हैं या आपका किस तरह का? देखिए उस जमाने में आपके टाटा बिरला अदानी अंबानी से बड़े थे हमारे परिवार। जो उन्होंने लिखा है उसमें, जिन्होंने इस देश और धर्म को बचाने के लिए अपनी सर्वस्व अर्पण की शहादत दी, ये पूरे परिवार ने दी। और उसके साथ फिर हमारा ये परिवार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक चला। और ये गुरु नानक देव जी के साथ जी। श्रीलंका गए। जी, वहाँ से पूरा परिवार चलते। अभी गुरु ये अंगद देव जी से मिले, गुरु अमरदास जी से मिले, ये पीढ़ी पीढ़ी चलती आई। और इसके बाद हमारा जो नवे पातशाह, आपको सबको पता है कि जिन्होंने बेड़ा पार लगाया, अरदास में इतनी बड़ी ताकत हमारे गुरु में है। और भाई मक्खन शाह का भाई लक्की शाह से भी कनेक्शन था। लक्की शाह की चाचा की लड़की मक्खन शाह को दी थी। ओके। ये बड़ा गहरा नाता है। और यही भूमि है, आप यह जो कार्यक्रम होगा रायगढ़ में, यही भूमि का छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया। उसी पे 350 शहीदी होना, ऐसा बोला जाए तो ये कोई आर्टिफिशियल इतिहास नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बाबा हरनाम सिंह को जिक्र किया कि वहाँ क्या है हमारा। तो उन्होंने बोला कि आप मक्खन शाह लुबाना थे, जिन्होंने बाबा बकाला में गुरु तेग बहादुर को खोज के निकाला। फिर मैं पंजाब घूमा। और आपका दिल करता है कि आप भी खालसा बन जाएं, क्लीन शेव की बजाय आप दाढ़ी रखें, केस रखें, सिंग सज जाएं। ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਨਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਚੋਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 350 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਨਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। रमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। आपसे सुबह मुलाकात हुई, आप जिक्र कर रहे थे अपने परिवार के बारे में, किस तरह से आपका परिवार गुरु साहब से मिला। और आप पहले अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने बुजुर्गों के, अपने वंशज के बारे में बताइए। आप सभी को मालूम है कि उसी परिवार से जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ कि जिन्होंने गुरु साहब की बड़ी सेवा की है। जो मक्खन शाह जी है, मक्खन शाह लुबाना के बारे में सभी को पता ही है कि गुरु साहब की अरदास करना, उनका बेड़ा पार लगना और गुरु तेग बहादुर से जैसे महान गुरु को उन्होंने सृष्टि के सामने लाना, ये बड़ा कार्य हमारे परिवार को मिला है। किंतु यहाँ तक नहीं, तो हम गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए हैं। भाई मनसुख शाह लवाना से लेके भाई सावन लवाना से लेके पहला जो श्रीलंका में गए गुरु नानक देव जी का प्रचार प्रसार, सिक्की जगहों को प्रचार प्रसार, जो पहली उदासी थी जी, उदासी जो की आधी दुनिया पे ये व्यापार करने वाला ये हमारा परिवार था। और जिन्होंने श्रीलंका से लेके, यूरोप से लेके, पुर्तगाल से लेके जहाँ तक पूरे देश दुनिया पे व्यापार करने वाला ये लुबाना परिवार, ये भाई मक्खन शाह लुबाना का रहा है। और इतना ये गुरु साहब के प्रति हर गुरु के साथ, जैसे कि भाई मनसुख शाह जी, भाई मर्दाना जी, भाई श्रावण जी जो थे श्रीलंका गए थे, जिनका बड़ा जिक्र रहा है व्यापार। ये गुरु नानक देव जी के साथ श्रीलंका गए थे। जी, वहाँ से पूरा परिवार चलते। अभी गुरु ये अंगद देव जी से मिले, गुरु अमरदास जी से मिले, ये पीढ़ी पीढ़ी चलती आई। और इसके बाद हमारा जो नवे पातशाह, आपको सबको पता है कि जिन्होंने बेड़ा पार लगाया, अरदास में इतनी बड़ी ताकत हमारे गुरु में है। जो इतना बड़ा व्यापार करते थे, जो विदेशों में जहाज़ों द्वारा व्यापार करते, जब तूफान में अपनी जहाज अटकना और मन श्रद्धा भाव से गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो मन श्रद्धा भाव से अरदास ही होती है। जहाँ हमारी गुरु परंपरा से तो उन्हीं की अरदास की गई और वो बेड़ा पार लगाया। और उसके बाद आप सभी को मालूम है कि बाबा बकाला आना, वहाँ पे फिर पाखंडी गुरुओं में से ओरिजिनल गुरु को ढूंढ के निकालना, जिनकी बोरे में 22-25 साल तप रही है, ऐसे गुरु तेग बहादुर जैसे महान गुरु को खोजना। और उसके बाद गुरु लादो ने ये सब करना, जिन्होंने हिंद की चादर कहला जाता है, जिन्होंने इस देश और धर्म को बचाने के लिए अपनी सर्वस्व अर्पण की शहादत दी, उनके पूरे परिवार ने दी। और उसके साथ फिर हमारा ये परिवार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक चला। और उसके बाद आपने देखा कि अवस्था पर हमें तो ये पूरा इतिहास तो पता ही नहीं था।
जब 2023 में मेरे गांव में जो गुरु मुझे मक्खन शाह लवाना के साथ जो हुआ और अरदास में जितनी ताकत उनको बचाया गया, वैसे ही मेरी लाइफ मेरे जीवन में रही है। 2004 में मैं बड़ा सीरियस रहा, वेंटिलेटर पे रहा हूँ। इसी मुंबई की भूमि में इस जेजी हॉस्पिटल में रहा और डॉक्टर ने मेरे पिताजी को बोला कि ये भी 24 घंटे का ही रहेगा, आप घर पे जाके तैयारी करो। तो हमारे सामने गुरु साहब की प्रति क्या रहेगी, उन्होंने अरदास की। और हमारे समाजों में संगत भंडारे होते हैं। जब आप कोई भी आपकी मन्नत मांगनी हो, कुछ आपको दिक्कत आई तो अरदास की, तो उसमें ताकत ये लभानो समाज में होती है। फिर अपने अपने पद्धति से जो आसपास के गांव के सभी समाजों को नायक होता है हमारे गांव में। ये नायक पद्धति वैसी थी कि जो 12 22 30 गाँव का था, नायक होता है, नायक करबरी सबको मिला के ये समागम होता है। फिर वो गुरु साहब का ऋण उतराया जाता है, जहाँ पे संगत बनारा बोलते हैं, जो गुरु साहब के नाम से अरदास करके फिर वो किया जाता है। वो 6 दिन का चलता है। इतनी बड़ी अरदास के बाद फिर वो करना ही था, वो तो एक बार गुरु साहब का किया तो वो एक बोलते कि बोझ होता है कि इतनी बड़ी हम गुरु साहब के प्रति हमारे समाजों में, कि हमारे घर में अरदास की जाती है और उसी घर का जहाँ मसंती है और उस घर की अरदास मुझे ये अरदास मिली है और मेरे परिवार को, तो मेरे पापा ये अरदास करते हैं। तो बहुत बार मैं जिक्र करते रहता हूँ मेरे पापा को कि हम अरदास क्यों करते हैं। तो इतना ही मेरे पापा बोलते थे कि हम गुरु साहब के जुड़े हुए हैं। पर ये तो इतिहास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको पहले इतिहास नहीं पता था? जो है ना, मैंने आपको बताया कि मुझे इसके बाद जो मेरे गांव में समागम हुआ 2023 में, बड़ा समागम हुआ जिसमें बाबा हरनाम सिंह भी थे, जहाँ गुरु साहब का प्रकाश भी हुआ और संगत वहाँ गुरु साहब के नाम से होता है, जहाँ लाखों की 18 लाख संगत पूरे देश से बंजारा लुभाना है। और वहाँ पे सभी राष्ट्रीय संत भी रहे। वहाँ बड़ी प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी लगने के बाद थोड़ा सा जिज्ञासा आई। मैं तो, मेरा सेवा का काम था, चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करना, पर वो प्रदर्शनी देखने के बाद मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, वैभवशाली शूरवीर इतिहास है, जो मेरे जैसे नौजवान लाखों नौजवान के सामने नहीं आया। जब मैं पिताजी को बोलता अरदास की जाती, सिर्फ गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, हम नांदेड़ साहब में जाना, कोई धार्मिक गतिविधि करना हो या शुभ कार्य करना तो अरदास के बिना नहीं होता है। और नांदेड़ साहब में अपना फिर शादी का जोड़ा हो, ब्याह का जोड़ा हो, छोड़ने जाना, ऐसी बस होती है। तो मेरे पिताजी ने कि अपने परदादा थे वो अमृतसर जाते थे और वहाँ पे 40 किलोमीटर दूरी पे जाते थे। तो मैंने ऐसे ही बाबा हरनाम सिंह को जिक्र किया कि वहाँ क्या है हमारा। तो उन्होंने बोला कि आप मक्खन शाह मक्खन शाह लुबाना थे, जिन्होंने बाबा बकाला में गुरु तेग बहादुर को खोज के निकाला। फिर मैं पंजाब घूमा। पंजाब घूमने के बाद बहुत बड़ी जिज्ञासा, थोड़ा तो इतिहास का क्लू मिला। फिर वो सब निकाले जिनोलॉजी हमारे घरों में, वो मसंती का वो आना, घर में अरदासी करना। फिर इसका थोड़ा जिज्ञासा करके देखो तो गुरु साहब की ही मेहरबानी की, जिनको ये सब गुरु नानक नामदेव संगत को जोड़ाना था। पर इसके आगे आपको एक बात बताता हूँ मैं कि देखिए, जब हम रिसर्च में जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें गुरु साहब ही उसको सामने लाते हैं। तो मक्खन शाह के मुनीम में लिखा हुआ एक बुक्स मिला है मुझे, जो फारसी में लंदन में है, वो लाइब्रेरी में। और फिर वहाँ पे जिक्र हुआ, मेरे भाई का साला वहाँ पे जॉब करता है, उन्होंने देखा, वो फोटो भेजे तो वो मक्खन शाह का है। तो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन किया कि वो बुक्स हमें पढ़े। अभी उनकी कस्टडी में है तो बहुत बड़ी प्रोसीजर भी होती है। थोड़ा सा उसका हाथ लगा, टूट गए तो पनिश करते हैं। तो वहाँ जाना, 5 दिन में एक पेज ही वो स्कैन होता है, फिर उसको कन्वर्ट इंग्लिश में होता है। बहुत बड़ा अचंभित रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास। वो किस लैंग्वेज में? फारसी में। फारसी में। उस समय जैसे फारसी चलती है यस, उन्होंने ज्यादातर। फारसी, और वो मुझे बोलते कि 10 या 12 लैंग्वेज मक्खन शाह जी को आती थी, क्यों पूरे देश दुनिया में व्यापार करते थे, तो ये सब है। वो फारसी में लिखा हुआ, वो हाथ से हैंड, वो कैसा मोर पीस से होता है और बड़ा बुक से, बहुत बड़ा। और भाई मक्खन शाह का भाई लखी शाह से भी कनेक्शन था? जी, भाई मक्खन शाह और लकी शाह सालों बनी थी। क्या थे? लकी शाह की चाचा की लड़की मक्खन शाह को दी थी। ओके। ये बड़ा गहरा नाता है। ओके। पर देखिए ना तुम, अभी लबानों में 4 जातियां निर्माण है, बंजारों में 42 जातियां, ऐसा बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में हुआ है। और भाई लखी शाह ने तो अपना घर फूंक दिया था, अपने घर को आग लगा दी थी। देखो ना गुरु साहब के प्रति क्या श्रद्धा आप गए उस जगह पे? हाँ, मैं रकाबगंज गया, गुरुद्वारा रकाबगंज गया, मैं सिद्धगंज गया, सब जगह। जब मुझे जिज्ञासा लगी ना, 15 दिन तो पंजाब में घुमा कि हमारा मक्खन शाह का प्रवास क्या रहा, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए। जहाजों में गए तो हम काठियावाड़ के, क्योंकि भाई मक्खन शाह का जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ था, क्योंकि इंडिया पहले इकट्ठा होता था, तो उस तरफ जन्म हुआ था। तो फिर सिलसिला आगे चलता गया, दिल्ली आए, भाई लखी शाह दिल्ली थे। तो आप महाराष्ट्र कैसे पहुंच गए आप? देखिए, और क्योंकि इतने बड़े व्यापारी थे,
और आप भी क्या महाराष्ट्र के बड़े व्यापारियों में आते हैं, या दे, आपका किस तरह का? देखिए उस जमाने में आपके टाटा बिरला अदानी अंबानी से बड़े थे हमारे परिवार, जो उन्होंने लिखा है उसमें। भाई लखी शाह और लखीश भाई और मक्खन शाह ये मक्खन दोनों शाह, जब अपने टाटा और अंबानी से बड़ा बड़े थे, बड़े बड़े व्यापारी थे। आधे देश में राज करते थे, क्योंकि मक्खन शाह देशों में व्यापार करते थे, देश के विदेशों में अंदर काम लखीश शाह करते थे। किस किस चीज का जो कारोबार होता है थे? कि सोना जेवर हो, रेशम हो, मसाले का हो, ये बड़ा व्यापार होता था। मसालों और के बड़े यस, कारोबारी और यूरोप तक जाते थे। नमक का हो, जब तो वही तो चीजें चाहिए थी। आपको रेशम चाहिए, मसाला चाहिए, नमक, और सोने चांदी जेवर का है, इतना बड़ा काम उनका आता था। मक्खन शाह जो थे जहाजों में से ही करते थे, कि बाहर देशों में जाना जहाजों से जाना पड़ता था। देश के अंतर लकी शाह, जो हमारे 4 तांडे थे, इनके मक्खन शाह के और लकी शाह के 2-2 तांडे थे। जो तांडे बोले तो अभी रहने की जगह हो गई है, ऐसा नहीं था पहले। पहले 2-2 लाख बैल, 2-2 लाख हाथी घोड़े, ये बड़ा तांडा होता था। जो दिल्ली के आप देख रहे हो ना आज आजादी के अंबानी अडानी थे। यस, इतनी बड़ी, क्योंकि जब संसाधन क्या थे, बैलगाड़ियों में इसमें उसको माल को ढोना, यहाँ से वहाँ करना। आज जितने भी देश के रास्ते हैं ना, ये लकी शाह और मक्खन शाह की दी हुई देन है। मुझे तरलोचन सिंह हैं, सीनियर सिख हैं, राज्यसभा एमपी रहे हैं, हिस्ट्री को जानते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि जो प्रेसिडेंट हाउस भी बना है वो भाई लखी शाह की जगह पे बना है। उनको जगह अंग्रेज़ों ने हरियाणा में दे दी थी, और वो जगह पे उस समय रायसीना हिल जो है वो बनाया गया था। जी, ये सबसे बड़ी व्यापारी बड़ा तांडा था। और ऐसा नहीं हुई तांडा बोले तो वहाँ थे लाखों बैल, लाखों घोड़े, हाथी, गाड़ियाँ थी, और बड़ा ये व्यापारी बाजार पेट था। जितने 4 तरह के बाजार के व्यापार थे, तो वहीं से पूरा बाजार जो व्यापार था पूरे देश में, दुनिया में। फिर मक्खन शाह वहाँ से फिर जहाज़ों से करते थे। आपने वो जिक्र किया कि इतना बड़ा गुरु के प्रति श्रद्धा क्या होती है हमारी। मक्खन शाह ने पूरा परिवार गुरु तेग बहादुर की खोज के निकालने 6 महीने वहाँ रुके, खुद की फौज गुरु साहब के प्रति संरक्षण में दी, और वहाँ पे जिन्होंने गुरु साहब को तकलीफ दी उनको दंडित करने का काम भी किया। इतनी बड़ी सेवा, क्योंकि हमारा समर्पण रहा है। जिन गुरुओं ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी उनकी भूमिका रही है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो उनको नमन करना हमारा कार्य है। तो वो किया, इसका भी जिक्र है उस बुक्स में। और ये मैं बाबा हरनाम सिंह पूछा, सब बातें सही से, और मैं बाबा बकला के तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि 6 महीने वहाँ खुद की फौज रखना, और जिन्होंने जिन्हें गुरु साहब को वहाँ तकलीफ दी, आपको मालूम है वो प्रकार की 22 पाखंडी गुरु बैठ जाना, फिर सच्चे गुरु को खोजने का कार्य मक्खन शाह ने किया। तो उनको जानबूझ के वहाँ पे तकलीफ दी गई, तो उनको दंडित कर गुरु साहब के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का काम भी मक्खन शाह ने किया। तो आप अब मुंबई महाराष्ट्र कब आ गए थे? आपका परिवार अब बड़ा कारोबारी है, लुबाना बड़ा कारोबारी है, या नहीं, महाराष्ट्र या अभी का जो है ना, आपको उसको पूरी हिस्ट्री आपने मालूम है। बुजुर्गों से पूछा, आपने जी, बात की, जी, कब ये सिलसिला इस तरफ जी, चला? मेरे परदादा जी के पास 2-2 हजार बैल, 5-5 हजार गैया, 50-50 गाड़ियाँ से लेकर बहुत बड़ा व्यापार था हमारा। हम लदनी करते थे ना। तो ये तो आपने देखा कि लखी शाह बंजारा ने जब गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, खुद का घर जला दिया गुरु साहब के प्रति। पर क्या हुआ ना, इस देश में मुगलों के बाद अंग्रेज आए। आपको मालूम है मैक्स ऑर्थर नाम का, मैकोलिप नाम का या बुद्धिजीवी है, उन्होंने पूरी स्टडी की कि इस पंजाब प्रांत पे इतना क्रूर शासक हो कि वो राज नहीं कर पाया। जो पंजाब प्रांत हम पंजाब बोलते वो नहीं है, अखंड भारत का पंजाब प्रांत अलग ही है। जो पंजाब पाकिस्तान में गुजरात करके भागे वहाँ का है। उसके बाद इराक ईरान से लेके पंजाब प्रांत सप्त सिंधु एरिया का आधा भाग पंजाब प्रांत रहा। जो महाराजा रंजीत सिंह के जी समय जी, का। वो पंजाब प्रांत था। पर मैक्स ऑर्थर मैकोलिप नाम का यहाँ पे बुद्धिजीवी आया, उसने स्टडी की कि इतना क्रूर शासक इस राज्य पे राज्य नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ गुरु के प्रति श्रद्धा करने वाला ये सिख पंथ था। ये गुरु नानक नामले वाला संगत एक थी। ये लड़ाऊ भी थे, शूर भी थे, व्यापारी थे, स्वर्णिम भी थे, और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा भी बहुत थी। इसके बाद वो स्टडी करने के उसको याद आया कि हम राज क्या या व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े ये। तो उन्होंने, आप सभी को मालूम है कि 1861 में सिक्की धर्म की स्वीकार की, 20 साल नैरेटिव चलाया, और उसमें सिख धर्म, जब जनगणना 1881 में सिख धर्म को हमसे तोड़ा, और उसके बाद बंजारा, लुबाना, सिकलीकर, बाजीगर ये भाई भाई है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बताया। क्रिमिनल ट्राइब बताने के बाद तो आप देखिए इनका राज यहाँ पे आया, संसद ने खड़े की। जब कई ट्रेन रेलवे तो थी नहीं, बैल गाय जिसके पास है बड़ा व्यापारी तो वही थे। ये सिलसिला मेरे परदादा तक चला।
परदादा के बाद फिर हम खेतों के व्यापार करेंगे। मेरे पास फिर परदादा ने हमें 1000 एकड़ खेती ली। अभी हमारे मेरे दादाजी 5 भाई थे, उनके 100 एकड़ है। ऐसा एक हम अभी किसान बन गए और बड़े व्यापार से लेके ये अंग्रेजों ने पूरा सत्यानाश किया हमारा। जो मैक्स ऑर्थर मैकुले, उसके बाद आप देखिए उसका जिक्र, वो व्यक्ति वहाँ जाकर दोबारा जाकर, आपको मालूम है उन्होंने धर्म सिखिज्म छोड़ के दोबारा उसका अंतिम क्या हुआ, इसका पूरा जिक्र है। पर वहाँ पे हमारा इतिहास तहस नहस किया गया। आप जो किस्मत देखिए कि अब 350 साल मनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से पंजाब का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। गुरु साहब कई साल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको फिर एक बार जिम्मेदारी मिल गई, आपके परिवार को जिम्मेदारी मिल गई कि आप कोऑर्डिनेशन जो है वो देखिए। मेरा सौभाग्य रहा है 2023 के बाद इस मेरे जैसे नौजवान को, मैं तो समाज से कुछ भी मेरा नाता नहीं था, मैं आपको सच बोलूँ, मेरा चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करना इतना ही था। 2023 में बड़ा समागम होने के बाद बहुत मन में जिज्ञासा निर्माण हुई कि हम इतने बड़े परिवार लेगेसी से है और ऐसे परंपरा से जुड़े जो परंपरा हमारे सामने लाई नहीं गई कभी। और देखिए गुरु साहब की कृपा, ये तो सब गुरु साहब की है। 350 शहीदी उस भूमि पे मनाना जहाँ गुरु साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अंतिम समय गया है, जहाँ उन्होंने गुरुता गद्दी गुरु साहब ग्रंथों को सौंपी, और 300 साल बाद एक आना, सब तो उनका ही बंदा चक्र सिंह है बहादुर भेजे। जी। यही भूमि है जहाँ से बंदा सिंह बहादुर पहले प्रशासक भेजे। यही भूमि है, आपने देखा कि यही भूमि है जहाँ पे भगत नामदेव जो घुमान में अपना है, जो संत नामदेव महाराज बड़ी वारकरी संप्रदाय, इनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र की नरसिंह नामदेव है। यही भूमि है कि गुरु साहब ने जफरनामा इसे औरंगजेब को लिखा संभाजीनगर में, जी, जो औरंगजेब नाम था, औरंगाबाद था, वहाँ लिखा और उनके कर्तव्य की बात में बताई। वो भी महाराष्ट्र में लिखा था। ये लिख के वहाँ से लिख के यहाँ भेजा था, क्योंकि औरंगजेब यहाँ औरंगाबाद में रहते थे, तो उसका नाम ही औरंगाबाद अभी संभाजीनगर किया। इतनी बड़ी ये ऐतिहासिक भूमि है। यहीं पे तो गुरु नानक नामलेवा संगत सजाई थी ना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। उसके बाद 300 सालों में तो हम सब अलग थलग हो गए, सब अलग थलग अलग अलग जगहों में बढ़ गए। पर देखो गुरु साहब की प्रति, और यही भूमि है जहाँ आपने नांदेड़ का देखा, वही भूमि थी जहाँ पिताजी के शहादत में पुत्र के यहाँ से गुरु साहब जा रहे थे। और यही भूमि है, आप यहाँ जो कार्यक्रम होगा रायगढ़ में, यही भूमि का छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक किया, उसी पे 350 शहीदी होना। ऐसा बोला जाए तो ये कोई आर्टिफिशियल इतिहास नहीं है। 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी की और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु जी की समर्थ रामदास जी की मुलाकात हुई है। उसमें जिक्र किया है, मक्खन शाह के बुक्स में जिक्र किया है सब चीज़ों का। क्यों उन्होंने जब समर्थ रामदास जी की मुलाकात लकी शाह बंजारा ने करवाई, ये सब उसमें जिक्र है। और मैं सब बाबा हरनाम सिंह को पूछा था, ये सब सच है, क्योंकि बुक्स ही ओरिजिनल है, तो उसमें लिखा है। तो वो मीरी और पीरी की जो शस्त्र धारण किए थे, तो समर्थ रामदास 6वें पातशाह को, गुरु हरगोविंद सिंह को पूछते कि ये क्यों धारण किए। जब गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी बोलते, ये जो है मीरी पीरी में एक जो शस्त्र है वो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, और एक शस्त्र है जो स्वयं की रक्षा के लिए। वही प्रेरणा लेके उसमें जिक्र किया है कि समर्थ रामदास जी ये छत्रपति शिवाजी महाराज को बताते हैं, और यहाँ भी पे छत्रपति शिवाजी महाराज शस्त्र उठाते हैं। इतना बड़ा नाता है। और आपका दिल करता है कि आप भी खालसा बन जाएं, क्लीन शेव की बजाय आप दाढ़ी रखें, केस रखें, सिंग सज जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी आपकी लेगेसी परिवार की रही है। तो आपको मन करता है या आपको बोला जाता है या अंदर से आवाज़ आती है कि मैं पूरा सिंग सज जाऊँ? सच है, सिंह सजना है तो सौभाग्य की बात है ना। मैं आपको बताया कि देखो मेरे दादाजी पगड़ी पहनते थे, दादाजी की पगड़ी थी, पिताजी टोपी पे आ गए और मैं तो पर ये बड़ा कार्य होना था। ये दुख की बात है कि जो हमारा इतना गुरुओं का परंपरा कभी हमें सिखाई नहीं गई, कभी हमें बताई नहीं जाती है। और आप ये एक कार्य सुमोटो देखो, अभी गुरु नानक नाम स्वयं आई है, उसका श्रेय जाएगा तो बाबा हरनाम सिंह को जाएगा। वो जिक्र ना करते गुरु नानक नाम संगत एक आए और गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी मनाए। ऐसी भूमि से बनेगी जो ऐतिहासिक भूमि है, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हीं मुगलों से यहाँ लड़ते रहे। दक्षिणी में, उत्तर और पश्चिमों में हमारे गुरु और गुरु नानक नामदेव संगत के सभी अंग लड़े। ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस इतिहास को आने वाले हजारों साल इसको टिकाया जाएगा। जो इतिहास छुपाया है वो इतिहास दोबारा उजागर हो रहा है। वो सारी चीजें हैं जो कभी बताई नहीं गई हमारे इसमें। कहाँ गुरु नानक नामदेव संगत के लिए आप आइए, बताइए कि मर्यादा में गुरु की सेवा कैसी करनी है। हम जैसे कि सिंधी भाई हो, सिकलीकर हो, बंजारा हो, लुबाना हो, वाल्मीकि हो,
मोहियाल हो, बिजनौर, जैसा चाहे वैसे गुरु साहब की सेवा करते। पर इनमें धार्मिक अस्मिता जगानी होगी तो हर व्यक्ति को सामने आना होगा और इस गुरु का इतिहास पूछना होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने महापुरुषों ने भी जिक्र किया है। संत बाबा करतार सिंह का मैं स्पीच सुना 50 साल पहले, ये 300 साल पहले हुआ है। उन्होंने बोला कि मेरे इसमें होका आया और हमसे बिछड़े हुए अपनी जो सिख संगत के अंग है, बंजारा सिख, लुबाना सिख, उसके बाद सिंधी, इनको एक होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 96 करोड़, ये नहीं ऐसा नहीं बोला ना, क्यों बोला होगा ना, कुछ तो भी होगा इसमें, जिक्र तो होगा। और बाबा करतार सिंह का देखो महापुरुष ने उन्होंने जिक्र किया कि एक व्यक्ति एक संस्था का काम नहीं है, समूचे सबको साथ आके करना होगा। आज वही दमदमी टकसाल के जो 16वें मुखी है बाबा हरनाम सिंह ने जिक्र किया और आज गुरु नानक नामदास संगत एक आ रही है और देश दुनिया में बताना चाह रही है कि हम गुरु परंपरा से कैसे जुड़े हैं। हमारे गुरु ने शहादत दी है जो कहीं पूछने, आप बाकी के समाजों को छोड़ दो, गुरु नानक नाम लेवा संगत में ही नहीं आपको मालूम गुरु परंपरा से क्या अपना नाता है। पर ऐसे कार्यक्रमों से वो जन जन तक पहुँच रहा, आने वाले पीढ़ी को बताया। जब हम स्वयं नहीं बता पाएंगे, हम स्वयं नहीं इतिहास पढ़ पाएंगे, स्वयं इतिहास हमारे सामने लाया जाए, तो हम बाकी के समाजों को क्या बताएंगे। शुक्रिया और शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ਇਹ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਿਆ।